तो ये ले ना, ये ले, एक गड्डी तेरी, एक गड्डी में, ये 2 गड्डी तेरी, ये 1 2 ये। हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 की। अब देखो यार, जब भी फुटबॉल के अवार्ड होते हैं तो देखो एंटरटेनमेंट और कंट्रोवर्सी साइड बाय साइड चलती है, और आज का अवार्ड भी कोई डिफरेंट नहीं था। एंटरटेनमेंट बिल्कुल भर भर के है, कंट्रोवर्सीज बिल्कुल भर भर के, सबका ध्यान रखा गया है। बिल्कुल हर कोई फैन, फुटबॉल फैन का हर कोई तबका यहाँ पे खाली ना छूट जाए। लेकिन यार ये कंट्रोवर्सी और एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, आराम से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यार पॉजिटिव अवार्ड्स की। और सबसे पहला अवार्ड है यहाँ पे फीफा फैन अवार्ड का। ये उनको दिया जाता है, यानी कि जो उन फुटबॉल फैंस को जो कि सबके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है। और इस अवार्ड का विनर है यहाँ पर डेनमार्क और फिनलैंड के फैंस। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार जब भी कोई मेजर टूर्नामेंट होता है, या फिर आई थिंक फुटबॉल की जिस तरीके से पॉपुलैरिटी है ना, हेट भी कहीं ना कहीं उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से चलती है फैंस के अमंग, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। और ऐसे टाइम में इट इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव कि यहाँ पर सारे फैंस को बताया जाए कि किस तरीके से हम यहाँ पर एग्जाम्पल बन सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई थिंक अगर बॉटम की बात हो तो भाई देखो, मेरे लिए इंग्लैंड है, बट डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से सबसे रूड फुटबॉल फैंस कौन से हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अगर दूसरे कैटेगरी की, तो वो है यहाँ पे फुटबॉल फीफा फेयर प्ले अवार्ड का। और ये दिया गया है यहाँ पर डेनमार्क और डेनमार्क की मेडिकल टीम को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यहाँ पर एरिक्सन की सिचुएशन को दिया गया है। देखो यस, ऊपर से देख के लग सकता है कि भाई ये तो उनका काम है, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज जॉब। बट जस्ट इमेजिन कि आपको लाखों करोड़ों लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं, 50,000 60,000 लोग यहाँ पर स्टेडियम में, एंड जस्ट लाइक दैट यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती है। किस तरीके से मतलब एक बंदे की जान यहाँ पर दाव पे है, वो यहाँ पे बचाइए। मैं डेनमार्क की टीम भाई, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे शील्ड बनाया, जिस तरीके से यहाँ पे शायर यहाँ पर उनकी वाइफ को यहाँ पे कंसोल करने गए थे, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग और कमेंडेबल, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। इसी के साथ यार बात करते हैं एक नए अवार्ड जो कि यहाँ फीफा ने इजाद किया है, वो है यहाँ पे फीफा स्पेशल अवार्ड। और सबसे पहले वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो जीतती यहाँ पे सिनक्लेयर, कैनेडियन नेशनल टीम वुमेन फुटबॉल टीम की कैप्टन, 38 ईयर्स ओल्ड, और 185 गोल उन्होंने यहाँ पर स्कोर किया। मतलब इतने तो मैं फीफा में नहीं मारता भाई, 185 गोल्स उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी स्कोर कर दिए। एंड स्टिल यहाँ पे 2-3 सीजन उनमें अभी भी बचे हुए हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं मेंस कैटेगरी थी, तो इट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और भाई 115 गोल एंड स्टिल काउंटिंग। यहाँ पर उनको 2021 में जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है फॉर द मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स इन द मेंस कैटेगरी, उसके लिए यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अवार्ड दिया। भाई देखो मजा आ जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशन। यहाँ पर रोनाल्डो खड़ा है, यहाँ पर प्रेसिडेंट खड़ा है, प्रेसिडेंट कह रहा है कि दिस इज अ स्पेशल अवार्ड फॉर अ यूनिक टैलेंट, यूनिक फुटबॉलर। रोनाल्डो भी लाइक हाँ जल्दी बोल, कल से ऊपर मेल निकलना है। हाँ, दिस वर एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। उसकी जो मतलब इट्स बॉडी लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली जस्ट गुड। लेकिन इसी के साथ अगर और कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर बेस्ट वुमेन गोलकीपर का अवार्ड दिया जाता है यहाँ पे क्रिस्टियाने एंडलर को। उसके बाद यहाँ पर अगर पुस्कस अवार्ड की बात करें तो वो दिया जाता है यहाँ पे एरिक लमेला को। एक फन फैक्ट यहाँ पर यह है कि लगातार दूसरी बार बैक टू बैक स्पर्स प्लेयर को मिला था, जो कि पिछले साल यहाँ पर ह्यूंगमिन सॉन को मिला, और इस साल यहाँ पर एरिक लमेला को मिला है फॉर दैट रबोना फिनिश। और साइड बाय साइड यहाँ पे नटमैग भी किया था इन द नॉर्थ लंदन डार्बी, और दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पे जोसे मोरिनो के अंडर खेल रहे थे। इसी के साथ यहाँ पे अगर मेंस बेस्ट कोच की बात करें तो वो दिया था थॉमस टूकल को। अगर नॉमिनेशंस की बात करें तो मानसिनी थे, और ऑफ कोर्स इटली यहाँ पे यूरोपियन चैंपियंस है। अगर पेप गार्डियोला, मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग। लेकिन आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि थॉमस टूकल डिजर्व्स इट। जिस तरीके से उसने चेल्सी को इतने कम टाइम में डिफेंसिव पावर हाउस बनाया है, चैंपियन लीग जितवाया है, और आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टॉप 4, उसको तो जितवाया है, लेकिन एक फैशन में जितवाया है। ही एक्चुअली डिजर्व्स इट, और उसने नेल किया है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर हम सब एग्री करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाले पे। मतलब देखो ये अवार्ड्स में, देखो मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर यहीं दे देता हूँ कि जितने भी अवार्ड विनर्स हैं ना, मेरे को उनके लिए भाई पूरी रिस्पेक्ट है, पूरा भाई बहुत मेहनत लगती है। और ये गाली देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें क्राइटेरिया बता देता हूँ सबसे पहले। तो देखो क्राइटेरिया का सीन यहाँ पर ये रहता है फीफा में कि इट इज़ 4 पिलर्स होते हैं। इट इज़ नेशनल टीम कोचेस, नेशनल टीम कैप्टन्स, उसके बाद यहाँ पर मीडिया रिप्रेजेंटेटिव जो कि 300-400 होते हैं, और यहाँ पर हम फैन, मतलब तुम्हारे मेरे जैसे चिरांद लोग भी इस पर वोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर अवार्ड्स के रिगार्डिंग थोड़ा यहाँ पर वेरी करता है। पुस्कस अवार्ड्स में इट्स 100% फैंस, यानी कि फैंस वोट ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर बेस्ट मेन प्लेयर की बात करें, यहाँ पर अगर बेस्ट वुमेन कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे 25% का वोटेज दिया जाता है चारों कैटेगरीज में। अब तो ये देखो इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पता होना चाहिए कि तुम मेरा कॉलर पकड़ लो, मेरे को गाली दो, पता होना चाहिए गाली किसको देनी है। अब मेरे को लगता है कि देखो आज के इन अवार्ड्स की जो हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्शियल सेक्शन में,
इसको अवार्ड देने में पक्का 100% बुद्धि का इस्तेमाल किया गया बिना किसी देरी के। पहले अवार्ड की बात करते हैं और ये अवार्ड है यहाँ पर वुमेन्स बेस्ट कोच का, जो कि मिला है यहाँ पे एमा हैस को, जो कि चेल्सी की यहाँ पर कोच हैं। अब इनके अगर अचीवमेंट की बात करें, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। यहाँ पर उन्होंने FA कप जीता है लास्ट सीजन का, उन्होंने यहाँ पे वुमेन सुपर लीग जीता है और वो चैंपियन लीग के फाइनलिस्ट है। बट व्हाट एक्चुअली बैफल्स मी कि यहाँ पे कर्टिस लोरिस, जो कि बार्सिलोना के कोच हैं, बार्सिलोना वुमेन्स टीम के कोच हैं, उनको नहीं मिला। अब आपको क्यों, तो भाई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये है कि जो चेल्सी चैंपियन लीग के फाइनल में आ रही थी वो बार्सिलोना से ही आ रही थी 4-0 की स्कोर लाइन से, और उसके ऊपर बार्सिलोना ने लास्ट सीजन यहाँ पे ट्रेबल कंप्लीट किया है। उसके बाद भी यहाँ पर इनको अगर अवार्ड नहीं मिला तो गॉड नोस कि इनको और क्या करना पड़ेगा। आई थिंक मेंस की फुटबॉल में कूदना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें दूसरे अवार्ड्स की, तो वो है यहाँ पे वुमेन्स वर्ल्ड 11। मैं ऑनेस्टली मैं पहले ही कन्फेस कर देता हूँ, आई डोंट एक्चुअली फॉलो वुमेन्स फुटबॉल, तो मेरे को नहीं पता कि वर्ल्ड 11 कितना जस्टिफाइड है। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट जो कि बहुत ऊपर है वो ये कि एलेक्सिया पुटलेस, जो कि बैलन डोर विनर है और जो कि वुमेन्स बेस्ट प्लेयर अवार्ड का जो कि विनर है, वो वर्ल्ड 11 में नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? आई मीन जस्ट इमेजिन कि लियोनेल मेसी बैलन डोर विनर है, वो वर्ल्ड 11 में ना हो। आई मीन यार, लेकिन उसके अलावा भी बार्सिलोना के 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि यहाँ पे वर्ल्ड 11 में होना डिजर्व करते हैं। ऑफकोर्स ट्रेबल विनर है, तो यहाँ पर वो बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट है। तो अगेन देखो, गाली हम तुम में देनी है, 25% हमारा तुम्हारा वोट का परसेंटेज भी है। इसके साथ अगर देखो, इस पूरे साल अगर अवार्ड फंक्शन में सबसे ज़्यादा किसी की फिरकी ली गई है, सबसे ज़्यादा प्रैंक किसी के साथ किया गया, तो वो है एडवर्ड मंडी। एडवर्ड मंडी को यहाँ पे मेंस गोल कीपर का अवार्ड दिया गया है। फेयर इनफ, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 36 या 34 गोल उन्होंने कंसीड किए हैं। 51 गेम्स में 27 क्लीन शीट उन्होंने रखी हैं, तो एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ज़्यादा। आई थिंक उन्होंने 2 या 3 गोल उन्होंने सिर्फ कंसीड किए हैं चैंपियन लीग नॉकआउट स्टेजेस में। लेकिन वो वर्ल्ड 11 में नहीं है, और वर्ल्ड 11 में डोनारूमा है। आई मीन अगर डोनारूमा वर्ल्ड 11 में है तो वो फिर बेस्ट मैन गोलकीपर का अवार्ड क्यों नहीं जीता? और अगर वो बेस्ट मैन गोलकीपर का अवार्ड नहीं जीता तो वो डोनारूमा वर्ल्ड 11 में क्या कर रखा है? समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो? लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं अगले अवार्ड की, और वो है यहाँ पे वर्ल्ड 11 की। अब अगर सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि सिचुएशन क्या है। देखो, बैक अगर गोलकीपर की बात करें तो ये अपने भाई किंग है डोनारूमा है। उसके बाद अगर सेंटर बैक्स की बात करें तो इट इज़ रूबन दियास, बोनुची, और यहाँ पर इट इज़ डेविड आलाबा। उसके बाद अगर मिडफील्ड की बात करें तो यहाँ पर अगेन इट्स 3 मिडफील्ड। ये है यहाँ पर जॉर्गिनियो, एनगोलो कांते एंड केविन डे ब्रुयन। विद अगर 4 फॉरवर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर लियोनेल मेसी है, लेवेंडोव्स्की है, अर्लिंग ब्राउट हालैंड एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब एक नई फॉर्मेशन का जात किया गया यहाँ पर। लेकिन इसके रिगार्डिंग 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, 3 आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि देखो भाई मामला बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, मामला बहुत यहाँ पर सेंसिटिव है। सबसे पहला पॉइंट दिया जाता है कि यहाँ पर फुल बैक्स ही गायब कर दिया। मतलब फुल बैक से छोड़ो, इन्होंने विंग बैक्स को भी रखा। लाइक इस समय ट्रेंट आर्नोल्ड की बात करें, जाओ कैंसेलो की बात करें, अशरफ हकीमी की बात करें, मेरे वो क्या सोच रहे होंगे? मतलब इस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और इसी के साथ अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर सेंटर बैक्स को मतलब, और इसी के साथ अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पे सेंटर बैक्स कुछ हो सकते थे। अगर मैं पर्टिकुलर नाम बताऊं तो यहाँ पे मार्किनियोस का नाम आ रहा है और यहाँ पर रूडिगर का नाम आ रहा है। अगर मेरे को लगता है कि मार्किनियोस की प्रोफाइल इतनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। येस, ही इज़ एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, ही इज़ एब्सोल्युटली वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे कोपा अमेरिका भी वो नहीं जीते हैं, यहाँ पे फिर लीग 1 भी वो हार गए, चैंपियंस लीग भी नहीं जीते, तो मेरे को लगता है केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर एट द एंड रूडिगर की हम बात करें तो ही इज़ एब्सोल्युटली सॉलिड और कंसिस्टेंसी पूरे कैलेंडर रही है। यहाँ पर चैंपियन लीग भी जीता है। बट डू लेट मी नो कि इसके हिसाब से, आपके हिसाब से जो 3 सेंटर बैक्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, हमने नहीं मतलब फीफा ने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, वो यहाँ पर कितना ज़्यादा एग्रीड है, कितना ज़्यादा वेरीफाइड है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 4 फॉरवर्ड रखे हैं, रोनाल्डो, मेसी, हालैंड एंड लेवेंडोव्स्की। ठीक है, इट्स सबके अपने प्रोज होंगे, सबके अपने कॉन्स होंगे, लेकिन एक चीज़ जो मेरे समझ में नहीं आ रही कि 2 प्लेयर्स मतलब मोहम्मद साला और करीम बेंजेमा इस लिस्ट में क्यों नहीं है? अगेन दोनों प्लेयर की प्रोफाइल की बात करते हैं। मोहम्मद साला, सबसे पहले तो मोहम्मद साला इस समय डेफिनेटली वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट है, और ये कुछ 1 हफ्ते पुरानी बात नहीं है, 2 हफ्ते पुरानी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं 3-4 मैं कहूँगा कि डेफिनेटली सीजन के स्टार्टिंग से ही एब्सोल्युटली अमेजिंग है, यानी कि 4-5 महीने की बात कर रहे हैं। और अगर उससे पहले की भी बात करें तो ही इज़ गुड। अगर वर्ल्ड 11 की बात करें तो उसमें मोहम्मद साला आई थिंक 4थे पे, 5वें पे, 6ठे नंबर पर आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बात करें बेंजेमा की तो बेंजेमा इस समय डेफिनेटली वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं बेंजेमा हालैंड के पीछे आता है। एंड मे बी मैं तो कहूँगा, देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी यहाँ पर नाम आना चाहिए, लेकिन हालैंड एक्चुअली में बहुत नीचे आता है। ही इज़ एब्सोल्युटली ऑन द 11th नंबर। किलियन एम्बापे भी यहाँ पर उससे ऊपर है, 8वें पे, रोनाल्डो 7th पे है, एंड मे बी आई थिंक 6th इज मोहम्मद साला एंड 5th इज करीम बेंजेमा।
तो ये कहीं ना करीम बेंजेमा होगा या फिर नंबर 4 पे होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि करीम बेंजेमा और मोहम्मद साला कैसे हैं। इसके रिगार्डिंग सबसे ऑब्वियस आर्ग्यूमेंट तो ये है कि अगर फीफा मेंस बेस्ट प्लेयर अवार्ड की अगर हम टॉप 3 की बात करें नॉमिनेशंस की, तो इट इज़ लेवेंडोव्स्की, मेसी और मोहम्मद साला, और वो वर्ल्ड 11 में क्यों नहीं है। आई मीन लाइक इतना कन्फ्यूजन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब लास्ट अवार्ड की, और वो है यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर अवार्ड इन द मेंस कैटेगरी, और ये मिला है यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। ये फंस गया सी भाई जोक्स अपार्ट, ये बंदा डिजर्व करता था। अब देखो यार लेवेंडोव्स्की मेसी पे बैलन डोर पे भाई बहुत हो गया, बहुत हमने एक दूसरे के भाई गुथाई मच गई हमें। लेकिन देखो एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि इस साल लेवेंडोव्स्की एंड मेसी बोथ वर एब्सोल्युटली अमेजिंग, कमेंडेबल। लेकिन लेवेंडोव्स्की कहीं ना कहीं ठीक है ये चीज़ डिजर्व करता है, एज कर गया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं देखो भाई मैं तो इस चीज़ से कहते ही खत्म कर दूंगी। देखो भाई एक मेसी जीत गया, एक लेवेंडोव्स्की जीत गया, फिर तो खत्म कहानी भाई। मैंने तो सफ़ेद कपड़ा पहन रखा है। पीस आउट। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। अगर आपको एपिसोड पसंद आया, अगर आपको थोड़ी सी फिरकी लेनी हो तो देखो आप कमेंट सेक्शन में फिरकी ले सकते हो, बट डू मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ आप बने रहे इस चैनल पे फॉर एक्सक्लूसिव फुटबॉल कंटेंट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।